हरिओम। आप देख रहे हैं CHC जंगल और मैं हूं निखिल गुप्ता, आपका टीचर एंड मेंटर। हमारा चैनल का उद्देश्य सिर्फ एक है कि स्टूडेंट्स तक बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके और उसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फाइनेंशियल मार्केट्स चैप्टर 5। क्या है फाइनेंशियल मार्केट्स, समझते हैं। अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड फाइनेंशियल एसेट्स सच स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसीज एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स, मैं एक बार बोल रहा हूं, बायर्स एंड सेलर्स जो कि ट्रेड करते हैं किसमें, फाइनेंशियल एसेट्स में या फिर क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, उसे कहते हैं हम फाइनेंशियल मार्केट्स। अब कैसे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं या फिर कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसको जानने से पहले मैं आपको एक नोटिस दे दूं या फिर डिस्क्लेमर। भाई पेन को भी लेकर बैठ जा और जो मैं बोल रहा हूं उसको पॉइंट वाइज नोट करते जाओ। नोट्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप पढ़ते पढ़ते लिख भी लोगे ना तो आपके मेमोरी में ना, सबकॉन्शियस माइंड में वो इतना अच्छे से इंटैक्ट हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा, सेट हो जाएगा, ताकि आपको फिर से दोबारा अच्छे से पढ़ना ना पड़ेगा। एक बार अच्छे से पढ़ लो, इस वीडियो में रिवीजन हो जाएगा, वेल एंड गुड, क्लियर हो जाएगा चीज एकदम। ठीक है ना, ठीक है, चलिए समझते हैं। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे बायर और सेलर ट्रेड करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स के बीच में। अभी फाइनेंशियल एसेट्स या फिर कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि चेक होता है, चेक इंस्ट्रूमेंट है ना, बॉन्ड होता है, डिबेंचर होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑप्शंस होते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है, करेंसी स्वैप होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट होता है, कॉमन स्टॉक होता है, प्रिफर्ड स्टॉक होता है, सिक्योरिटीज होता है, डिपोजिट्स एंड लोन होता है, डेरिवेटिव्स होता है। अब मैं आपको बता दूं ये डेरिवेटिव्स होते क्या है। डेरिवेटिव्स मतलब वो एसेट जो कि गवर्नमेंट देती है आपको एज अ क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप कंपनी को या फिर कहते हैं गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट दे रहे हो और उसके बदले वो एक आपको अपने कंपनी का एसेट दे रहा है कि भैया इसमें इतना आपका क्या बोलते हैं उसको, हिस्सेदारी है। ठीक है ना, डेरिवेटिव उसको कहते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म होता है। कॉमन स्टॉक हो गया, जैसे कि हम स्टॉक मार्केट कहते हैं और शेयर मार्केट कहते हैं, फिर इक्विटी मार्केट कहते हैं। सिक्योरिटीज वो हो गए जो कि आप गोल्ड देते हो, इन्वेस्टमेंट देते हो और गोल्ड लेते हो, वो हो गया। फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स नोन एज फॉरेक्स रिजर्व्स। फॉरेक्स रिजर्व्स मतलब कि आपका इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी से कितना ज्यादा रिलेटेबल है या फिर कितना महंगा है या फिर सस्ता है। स्पोर्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, मोर्टेजेस हो गया। मोर्टेजेस मतलब आप अपना घर दे रहे हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी अपना कोई एसेट को मोर्टेज दे रही है और उसके बदले पूरे पब्लिक से इन्वेस्टमेंट ले रही है। इसका मतलब बोल रही है कि भाई देखो, अगर इन्वेस्टमेंट हम आपका लौटा नहीं पाते हैं, आपका पैसा पब्लिक को कहती है अगर हम आपका पैसा नहीं लौटा पाते हैं तो आप ही पर्टिकुलर एसेट, बिल्डिंग हो गया या फिर कोई लैंड हो गया, इसको आप एक्वायर कर सकते हैं। तो ये हो गया मोर्टेज, इसका मतलब ये सारे हो गए। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल टूल्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि स्टॉक मार्केट में यूज होते हैं। दिस मार्केट प्लेज एन क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इकोनॉमी में। क्या, किस लिए भाई, क्या चीज करती हैं वो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस करती हैं, रिसोर्सेस प्रोवाइड करती हैं। कैसा रिसोर्सेस, क्रिएशन ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब कैश, कैश का जनरेशन करती हैं कि ताकि एक मिडिल क्लास का व्यक्ति भी इन्वेस्ट करके एक करोड़पति बन सके, अगर उसके पास नॉलेज है तो। लिक्विड जनरेट करती है किनके लिए, बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स के लिए। कैसे, सिंपल सी बात है, कोई अगर बिजनेस या फिर कोई गवर्नमेंट को पैसा चाहिए एज अ इन्वेस्टमेंट ताकि वो कंपनी का ग्रोथ या फिर कंट्री का ग्रोथ में लगा सके, तो उस पैसे को कहां से वो लेगा, सिंपल सी बात है, पब्लिक से वो एज ए इन्वेस्टमेंट मांगता है और फिर अपना जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है वो करता है। उसके बाद 10 साल के अंदर, साल भर के अंदर, 4 साल 5 साल के अंदर
आपका जो 10,000 करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस कंपनी में, गवर्नमेंट में, तो आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट मिलता है, 12%, 16%, 20% इंटरेस्ट मिलता है और उसको आपको रिटर्न उसका मिलता है। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर बंदा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं HDFC कंपाउंडिंग कैलकुलेटर पे, कि कोई एक पर्टिकुलर बंदा ने 10,000 चलो ले लेते हैं, 10,000 करोड़ बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, हम नीचे नीचे रहते हैं, 10,000 या फिर कहते 50,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक ही बार में ईयरली इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है कि मेरा पैसा 50,000 क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब 10 साल बाद उसको कितना इंटरेस्ट रेट मैं आपको बताया, 16, 15 से लेकर 20 तक का इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए बिल्कुल निश्चिंत होके। रिस्क भी रहेगा उसमें, ये तो रहेगा ही। आप सिर्फ 10 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स कितना, 50,000 रुपया 17% पे 10 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट में या फिर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अब आपका पैसा कितना ग्रो हो जाएगा, 481% इन 10 ईयर्स। 50,000 का अमाउंट आपका 2,40,000 रुपए होगा 10 लाख में आने वाले। अगर हम इस टाइम पीरियड को ज्यादा बढ़ा दें, 10 से 20 साल कर दें, तो देखो 50,000 का आपका अमाउंट 20 साल के अंदर 11 लाख रुपए के आसपास बन जाएगा। मतलब कहे तो रिटर्न आएगा, आप कमा रहे हो उतना, सिंपल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग पे, चलते हैं सीधा। द फाइनेंशियल मार्केट्स एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म दैट एनेबल्स इंडिविजुअल कंपनीज एंड गवर्नमेंट टू ट्रेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिविजुअल कंपनी या फिर गवर्नमेंट ट्रेड करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है अभी तो हमने डिस्कस किया, कॉमन स्टॉक हो गया, प्रीफर्ड स्टॉक हो गया, सिक्योरिटी हो गया, डिपॉजिट लोन, डेरिवेटिव्स और फॉरेन एक्सचेंज या फिर कहते हैं फॉरेक्स कह सकते हैं आप इसे, मोर्टगेज कह सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स कह सकते हैं, ठीक है, जो कि ट्रांसफर्स ऑफ फंड फ्रॉम दोज विथ एक्सेस कैपिटल टू दोज हु नीडिंग कैपिटल बोरोवर्स। ताकि जो फंड है, जो पैसा है, जो कैपिटल है, जिनके पास आगे से कंसंट्रेटेड बहुत ज्यादा अमीर हैं, उनसे पैसा कैपिटल हम ला सके और उसको यूज करके हम जो कि नीडी लोग हैं, बोरोवर, जिनको चाहिए पैसा और वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, उनको देता है कौन, फाइनेंशियल मार्केट। जैसे कि हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स में आ जाता है देखिए निफ्टी 50 एक स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है जहां पर इंडिया के टॉप 50 कंपनी जो कि सबसे बेस्ट कर रही हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके दे रही है इंडिया को, वो कंपनी इस लिस्ट में आते हैं। निफ्टी 50 का इंडेक्स जो है अभी फिलहाल पर स्टॉक प्राइस इसका 24,620 रुपीज इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है, ठीक है ना, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में क्या होता है कि हमने 24,000 रुपए का एक स्टॉक खरीद लिया, ठीक है, तो हमारे पास जो पैसा था हमने इन्वेस्ट कर दिया। अब वो कंपनी उस पैसे का यूज करेगी अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। फिर आने वाले 10 साल में आपका पैसा ये देखिए एकदम ग्रो होगा, 10 साल 50 साल है ना, 10 साल 20 साल 30 साल में आपका पैसा 25,000 रुपया 10 लाख में पहुंच जाएगा, 15 लाख में पहुंच जाएगा, या फिर कहें तो 6-7 लाख में पहुंच सकता है एज पर योर इंटरेस्ट रेट्स, जो कि कंपनी के हिसाब से वेरी करती हैं आपका इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। चलते हैं, ये समझ गया। अब देख लेते हैं फंक्शंस क्या क्या है फाइनेंशियल मार्केट्स के। फाइनेंशियल मार्केट्स के कुल 6 फंक्शंस हैं, 6 से 7 फंक्शंस हैं, चलिए समझ लेते हैं एक करके। प्राइस डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी मतलब डिसाइड्स द वर्थ ऑफ एन एसेट। फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, एक पर्टिकुलर एसेट का, एसेट मान लीजिए कि एक कंपनी का वर्थ सिंपल है ना, तो उस कंपनी का कितना वर्थ है, टोटल वैल्यू कितना है, जब हम ओवरबिड करते हैं या फिर कहते हो अंदाजा लगाते हैं कि भैया ये 50,000 करोड़ की कंपनी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ऐसे तो अंदाजा नहीं लगाया जाता। कंपनी के एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, लिक्विडिटी रेशियो क्या है, प्रॉफिट कितना कमा रही है, लॉस कितना हो रहा है, इन सभी को कैलकुलेट करके हम करते हैं भाई इस कंपनी का मोटा मोटी 20,000 करोड़ की कंपनी है। तो किसी ने बोला नहीं भाई ये तो 30,000 की कंपनी है, किसी ने बोला नहीं भाई ये तो 60,000 करोड़ की कंपनी है,
वैल्यूएशन लगाया क्योंकि उसने फ्यूचर फोरकास्टिंग किया है। तो वही होता है प्राइस डिस्कवरी, जहां पे फ्यूचर फोरकास्टिंग करके डिटरमाइन करा जाता है क्या, वैल्यू ऑफ द एसेट्स का, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई। अब जैसे कि आपके क्रिप्टो के केस में देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो होते हैं, क्रिप्टो करेंसी का डिमांड कितना ज्यादा था, डिमांड जितना ज्यादा हाई होगा मार्केट में उसका वैल्यू उतना हाई होगा, डिमांड जितना कम होगा उतना वैल्यू लो होगा, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग देयर ट्रू मार्केट वर्थ, जो मार्केट वर्थ वो वर्थ करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, फंड मोबिलाइजेशन। फंड मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फंड मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन मतलब होता है भैया ट्रांसफर। तो फंड का ट्रांसफर किससे हो रहा है, फंड ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द कैपिटलिस्ट टू द नीडी वंस, या फिर कहें तो बोरविस्ट, यहाँ पे कहे तो बिजनेस और गवर्नमेंट्स को, यहाँ पे वही दिया हुआ है, दे एनेबल बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट टू राइज कैपिटल फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन, ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए ये काम किया जाता है। देन आते हैं नेक्स्ट कि भाई मार्केट एफिशिएंसी, मार्केट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और एफिशिएंट बनाता है ताकि हम जान पाए कि ये जो कंपनी है इसका प्राइस क्या है क्या नहीं है। हाँ, एक बात नोट करने की जरूरत है कि ये जो आपको याद करने का चीज है प्राइस डिस्कवरी, जैसे मैं बताया फंड मोबिलाइजेशन, इसको समझ लो, इस टर्म को समझ लो, टर्म को समझ गए तो याद करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मार्केट एफिशिएंसी है ना, लिक्विडिटी, रिस्क शेयरिंग है ना, कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये सब अगर याद कर लोगे तो आपको ये सब लंबा लंबा नोट्स याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लेवर बनो, मूर्ख मत बनो, सही है ना। तो चलते हैं, आप ये सब लिख लोगे और जब पढ़ने का टाइम आएगा, अगर मान लो नहीं समझ आ रहा है तो नोट्स तो है ही अपना वेबसाइट पर, वहां से जाकर देख लोगे। अब आप बोलोगे भैया हम नोट्स कैसे अवेल करें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, मैं आपको बताता हूं, चलिए आप आइए वेबसाइट पर chsejungle.com है ना, chse.graphic.com पर आप आ जाइए, आप आ गए, बिल्कुल। अब आप लॉगिन करेंगे अपने आईडी से, आपने एक पर्टिकुलर अपने आईडी से लॉगिन किया, ठीक है, ठीक है। आप कोर्सेस में गए, लॉगिन किया आपने, आप कोर्सेस सेक्शन में गए, कोर्सेस सेक्शन में गए, ठीक, एग्री। आपने ये जो रेकमेंडेड कोर्स है, रेकमेंडेड कोर्स, उस पर क्लिक किया जो कि फ्री है आपके लिए, फ्री पे आपने क्लिक किया, आप हो गए एनरोल, क्या हो गए, आप हो गए उसमें एनरोल, आपका कोर्स हो गया और आप कोर्सेस में गए, गो टू कोर्सेस सेक्शन में, ठीक है, हरी बोल सुस्वागतम आपका पॉप आउट हो जाता है। आप अपना इंफॉर्मेशन इसमें जो है इसमें फिल आउट कर देते हैं, मैं फिल आउट कर देता हूं। अब आप जो कि आपके एक्टिव कोर्सेस हैं, ये मिल गया आपको एक्टिव कोर्सेस, अब वहां पर जाकर के आपको सब कुछ मिल जाएगा, वन शॉट वीडियोस मिल जा रहे हैं, देखो यहाँ पे आपको प्लस 2 सेकेंड ईयर का PYQ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, देखो भाई सब कुछ तो फ्री में अवेलेबल है, तो क्यों ना इसका स्वाद लिया जाए, जाओ जैसे जैसे होता है वैसे वैसे करके कर लो। PYQ जो कि SC एंड ST वेलफेयर मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया है वो अवेलेबल है आपको। नेचर स्कोप ऑफ मैनेजमेंट में नोट्स, प्रैक्टिस MCQs अवेलेबल है, देखिए प्रैक्टिस MCQs, देखिए बिल्कुल आपके सब सामने ही है, और यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा और एंजॉय कीजिए अपना लर्निंग को। चलिए आते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स पे, पॉइंट पे, लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी द allow quick buying or selling of assets, making it easier for investor to convert assets into cash, assets into liquidity मतलब कि ऐसा assets जो कि हम तुरंत भी बेच सकते हैं, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा और पैसा झट से कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कैश में, ताकि हम अगर मान लो इन फ्यूचर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कंपनी लॉस कर जाती है, तो हमारे पास इतना लिक्विड हो, पैसा हो, एसेट्स हो ऐसे जिसको हम तुरंत सेल करके तुरंत कैश ले सके और डिस्ट्रीब्यूट कर सके जो जिसने हमें इन्वेस्ट किया था, ठीक है। चलते हैं फिफ्थ नंबर, रिस्क शेयरिंग। इसका एक फंक्शन है कि ये बहुत रिस्की है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट जो है ये बहुत ज्यादा रिस्की है, क्यों, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंशियल रिस्क इफेक्टिवली, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा
रिस्की है। देन चलते हैं 6 नंबर, कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेट करने के लिए, कैपिटल बढ़ाने के लिए ही फाइनेंशियल मार्केट या फिर कहते हैं स्टॉक मार्केट को इंट्रोड्यूस किया गया है। कि मान लीजिए 10 कंपनी, उनको पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो झाड़ पे उगता नहीं है कि नहीं? तो वो पैसा कहाँ से आएगा? सिंपल सी बात है, एक प्लेटफॉर्म ला दिए जहाँ पे इन्वेस्टर को पैसा दे रहा है और जो बिजनेसेस से उनको पैसा चाहिए और वो ले रहे हैं कितना इंटरेस्ट पे, अकॉर्डिंग टू 20, 30 या फिर 15 जो भी आप दे रहे हैं। देन आता है 7 नंबर, इंटरमीडिएटरी। इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको इलेबोरेट किया कि मार्केट जो होता है ना, स्टॉक मार्केट, ये सेवर और बोरोवर, कैपिटलिस्ट लोग और बिजनेसेस को कनेक्ट करता है ताकि जो कैपिटल का फ्लो है पूरी इकोनॉमी में वेल डिस्ट्रीब्यूट हो सके। जो कि इस पर उल्टा होता है, अमीर और अमीर बनते जा रहा है, गरीब और गरीब बनते जा रहा है। ठीक है, चलते हैं अपना फाइनेंस मार्केट्स के ऊपर। क्या कहता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट्स के दो टाइप होते हैं टोटल, एक मनी मार्केट होता है और एक कैपिटल मार्केट होता है। मनी मार्केट क्या करता है भाई? मनी मार्केट को अगर हम चलिए देखते हैं तुरंत कि मनी मार्केट जो होता है ना, एक ऐसा मार्केट सेगमेंट है, एक ऐसा मार्केट सेगमेंट है जो कि फाइनेंशियल मार्केट सेगमेंट है जो कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के लिए, ये नोट कर लीजिएगा, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं आप कॉपी में लिख लेना। मनी मार्केट हेडिंग दो और उसमें लिखो शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटीज जैसे काम करते हैं। सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटीज वेयर इशूड विथ अ मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और लेस ट्रेडेड। 1 साल के अंदर अंदर ये जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं ये यूज होती हैं एज अ टूल। कौन यूज करता है? सिंपल सी बात है भाई, मनी मार्केट में गवर्नमेंट जो होता है उनको पैसा चाहिए होता है, किससे? पब्लिक से। तो पब्लिक को पर्टिकुलर एक, जैसे कि मान लीजिए गोल्ड है, तो भैया बोल दिया आप हमें 10,000 रुपया दो, हम आपको 10,000 रुपया का गोल्ड का सिक्योरिटी दे दे रहे हैं। तो वो हो गया मनी मार्केट, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, साल भर के लिए होता है, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा कैपिटल गेन हो सके, कैपिटल बढ़ सके और हम आगे काम कर सके। मनी मार्केट प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। ये इसलिए यूज होता है क्योंकि लिक्विड ज्यादा है, आप गोल्ड को तुरंत बेच सकते हैं और तुरंत कैश आ सकता है और इसमें ज्यादा अप एंड डाउन नहीं होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए ठीक है, कंपनीज, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जिनको अमाउंट दरकार है। ठीक है, ये समझ गया। अब देखते हैं क्या होता है कि टाइप्स, मनी मार्केट समझ गए। अब कैपिटल मार्केट समझ लेते हैं क्योंकि उसका जस्ट ऑपोजिट है। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को ट्रेड करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स हो गया और बॉन्ड्स हो गया। ये बड़े लॉन्ग टर्म 10 साल, 50 साल, 30 साल के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट लोन पर लेते हैं। ठीक है, लोन इंटरेस्ट पर लेते हैं। और इसकी भी दो टाइप है, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जो कि इनिशियल आईपीओज होती हैं वो लॉन्च होती है, मतलब नया कंपनी अगर कोई कर रहा है तो। सेकेंडरी मार्केट जो कि पहले से वेल एस्टेब्लिश कंपनी की, रिलायंस, जियो, तो ये हो गया आपका स्टॉक एक्सचेंज में वो ट्रेड करती हैं। ठीक है, आप समझ गए। अब समझ लेते हैं कि हमारा मनी मार्केट टाइप्स क्या क्या होते हैं। एक ट्रेजरी बिल होता है, कमर्शियल पेपर होता है। ट्रेजरी बिल क्या है? ट्रेजरी बिल भैया एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो कि एक डिस्काउंट पे हमको दिया जाता है अगर आप उसका इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसका मैच्योरिटी, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, जिसका मैच्योरिटी को 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के लिए होता है। बरोबर ना? बिल्कुल। और एक रिस्क फ्री होता है और इसका इंटरेस्ट रेट अगर हम देखेंगे तो 4.4 से लेकर 5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, मतलब ये रिस्क फ्री है, आपको कोई भी पैसा डूबेगा नहीं ट्रेजरी बिल्स में। ठीक है, अभी कॉमर्शियल पेपर क्या होते हैं, जो कि टाइप है किसका? मनी मार्केट का। समझ गए कि कैसा, अब क्या क्या मनी मार्केट में जो टूल्स है उसको यूज किया जाता है, फिर गवर्नमेंट क्या क्या देती है पैसा के बदले। एक कॉमर्शियल पेपर देती है, कैसा वो होता है, अन अनसिक्योर्ड, क्या, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट इशूड बाय लार्ज कॉर्पोरेशंस टू रेज फंड। एक प्रोमिसरी नोट दिया जाता है। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट इज प्रोमिसरी नोट्स। प्रोमिसरी नोट्स
Promissory notes is a written promise on one party to another party. सिंपल सी बात है, एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करके दिया कि भैया आपने जो हमें पैसा दिया है वो हमारे पास सुरक्षित है, हम आपको सूद समेत इतना इंटरेस्ट रेट पे आपको लौटा देंगे इन फ्यूचर। तो एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाकर देती है ताकि आप नहीं भी लेता है कोई अगर, तो आप कोर्ट में लेकर जा सकते हो एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, और अगर कंपनी देने में फेल हो जाती है तो केस किया जाएगा उस सर्टिफिकेट लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उसका बोलेगी भैया तुम मुआवजा कैसे भी दो, हमको तो नहीं पता, घर बार कपड़ा लत्ता कच्ची गंजी सब कुछ बेच के दो लेकिन दो उसको। ये हो जाता है। ये क्यों कब तक यूज किया जाता है? ये 7 डेज से 1 साल के भीतर भीतर इसको यूज किया जाता है, इतना ही टाइम पीरियड होता है। क्यों यूज होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और मनी मार्केट किस टाइप का होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का होता है। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? टाइम डिपॉजिट इशूड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। चलिए देख लेते हैं सर्टिफिकेट्स डिपॉजिट्स। Certificate deposit, a product offered by bank and credit unions that provide an interest rate premium in exchange for the customer agreeing to leave a lump sum deposit untouched for a predetermined period of time। सिंपल सी बात है भाई, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो या फिर कोई भी कंपनी एक सर्टिफिकेट बनाकर आपको दे रही है कि भैया आपने 1 लाख रुपया का हमको डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट दिया है ना। अब सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स ना, हाँ, सर्टिफिकेट में दिया रहा है कि हम आपको इतना इंटरेस्ट रेट पे इतना चीज आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, और ये रहा ये सर्टिफिकेट लॉकर में। अब अगर फ्यूचर में हम नहीं अनेबल हो पाते हैं तो आप इसको एज अ सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं दूसरी जगह में भी। ठीक है, ये हो गया। जो कि फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट है, ये भी 1 साल जाता होता है, जिसमें हाई इंटरेस्ट रेट हमको मिलते हैं, बट पेनल्टी भी लगता है कभी कभी ज्यादा विड्रॉ कर लोगे तो पैसा को। कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी मतलब शॉर्ट टर्म लोन ऑफर्ड बाय बैंक टू अनदर, टाइपिकली रिपेबल ऑन डिमांड। ये रिपेबल हो जाता है ना। शॉर्ट टर्म लोन होता है, एक बैंक ने दूसरे बैंक को दिया होता है, जो कि 1 दिन के अंदर अंदर भी सेटल हो जाएगा या फिर 14 दिन मैक्सिमम। ये क्यों यूज किया जाता है? लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए। देन चलते हैं रीपर्चेस एग्रीमेंट्स, रेपो रेट जिसको हम कहते हैं, रेपो रीपर्चेस, अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग फॉर डीलर्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज where they sell security to investors with an agreement to buy them back at a higher price in future date। समझे कुछ मामला? समझे? नहीं, तुम नहीं समझे भैया। रेपो मतलब रीपर्चेस एग्रीमेंट्स आर द एग्रीमेंट्स, वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने, किसी डीलर ने गवर्नमेंट से खरीदा कुछ सिक्योरिटी और उसको अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया उस कंपनी या फिर गवर्नमेंट में, और अब वो बोल रहा है कि भाई देखो अब ये जो सिक्योरिटी मेरे हाथ में आ गया है, अब उस रेट में आपको नहीं मिलेगा, अब इन फ्यूचर आप 10 साल 20 साल बाद जब इसका रेट बढ़ जाएगा तब इसका बढ़ा हुआ रेट में ही मैं आपको दूंगा। बहुत चालाक भैया, बिल्कुल। अब इसका दूसरा क्या है? यूज एक्ट्स एज अ फॉर्म ऑफ सिक्योर्ड बोरोइंग विथ कोलेटरल। ये कोलेटरल की तरह काम आता है जिससे कि गवर्नमेंट देता है। बैंकर एक्सेप्टेंस क्या होता है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट इन्वेस्टमेंट जो कि गवर्नमेंट नॉन फाइनेंशियल फर्म्स के द्वारा दिया जाता है, जो कि गारंटी करता है बैंक कि भैया आपको ये देना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड में ज्यादातर यूज होता है और बैंक प्रोमिसेस में यूज होता है, यानी तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा कुछ है। अब चलते हैं कैपिटल मार्केट। व्हाट इज कैपिटल मार्केट? भाई कैपिटल मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म डेट ट्रेडेड। इसको नोट कर लीजिए, लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी में ट्रेड होता है। देन इट फैसिलिटेट द राइजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स बाय प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विथ अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। सिंपल लॉन्ग टर्म
फंड्स प्रोवाइड करता है ये प्लेटफॉर्म, कौन? कैपिटल मार्केट। 1 से ज्यादा साल का इसमें मैच्योरिटी डेट रहता है। ये क्रूशियल रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री में और प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट में। टाइप्स में क्या है कि इसका टाइप्स है, 2 टाइप है, एक प्राइमरी और एक है इसका सेकेंडरी। अब प्राइमरी में देखते हैं क्या है। प्राइमरी और न्यू इशू मार्केट, जैसे कि न्यू सिक्योरिटीज कोई गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, कंपनी ने लॉन्च किया, तो उसको हम कहते हैं आईपीओ, जैसे कि हम डिस्कस किए थे। इंस्ट्रूमेंट्स आर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और एसेट्रा। पर्पस क्या है? ताकि एक्सपेंशन हो सके उस पर्टिकुलर फर्म का, बिजनेस का। न्यू प्रोजेक्ट के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है और डेट रीपेमेंट के लिए किया जाता है। डेट मतलब कर्जा चुकता करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल इसका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ। की फीचर्स क्या है आईपीओ का? कि डायरेक्टली सोल्ड हो सकता है, जिस कंपनी का है उसी कंपनी में आप बेच सकते हैं। राइजेस फ्रेश कैपिटल राइज करता है और इन्वेस्टर परचेस सिक्योरिटी एट द इश्यू प्राइस पे ही इसको परचेस करता है इन्वेस्टर। अब सेकेंडरी मार्केट देखते हैं क्या है। सेकेंडरी मार्केट मतलब भाई स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया का है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, है ना, उसका एक एग्जांपल है। और एक बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे पुराना है ना। देख लेते हैं यहाँ पे हम बीएससी सेंसेक्स, जिसको हम सेंसेक्स बोलते हैं, जो कि एस्टैब्लिश्ड हुआ था। एस्टैब्लिश्ड यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक मार्केट एस्टैब्लिश्ड, हाँ 1986 यहाँ पे दिया हुआ था, हमने देखा नहीं। फाउंडेशन हुआ था जनवरी 1 1986 में, इसका मतलब स्थापित किया गया था बॉम्बे स्टॉक मार्केट। ठीक है। पर्पस क्या है? लिक्विडिटी मेंटेन रहा है, मार्केटेबिलिटी हो सिक्योरिटीज की, और इन्वेस्टर्स बाय कर सके अपना स्टॉक्स। इंस्ट्रूमेंट क्या है? शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड एसेट्रा। चलते हैं। की फीचर्स क्या है? नो न्यू कैपिटल इज राइज्ड, हेल्प्स इन प्राइस डिस्कवरी, स्टॉक प्राइसेस फ्लक्चुएट ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। अब समझते हैं भाई कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप नोट डाउन कीजिएगा। स्टॉक एक्सचेंज हेडिंग दीजिए। अब लिखिए, स्टॉक एक्सचेंज इज अ रेगुलेटेड मार्केट प्लेस where securities such as stocks, bonds and derivatives are bought and sold। ठीक है ना। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पर स्टॉक्स, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स को हम परचेस एंड बाय करते हैं। एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर्स, सिंपल सी बात है, टू ट्रेड ओनरशिप ऑफ कंपनी, सिंपल सी बात है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ ट्रांसपेरेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट फॉर दीस ट्रांजैक्शंस। एक बेहतर एंड ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट देता है जहां पे हम ट्रांजैक्शंस को कर सके, और फेयर प्राइसिंग विथ लिक्विडिटी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, कि आपका पैसा डूबे ना, लेकिन फिर भी हर्षद स्कैम में डुबा दिया 1986 का हर्षद मेहता स्कैम। इसलिए भैया सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करो लेकिन सोच समझ के। अभी स्टॉक एक्सचेंज को हम समझते हैं डायग्राम के हिसाब से। एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने अपना पैसा जो है इशू किया अपने स्टॉक्स को एज अ सिक्योरिटी के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। अब वो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में मतलब डाल दिया गया। अब वो हो गया मनी के फॉर्म में, जैसे कि भाई, जैसे कि हमने निफ्टी 50 देखा कि 24,000 रुपए का उसका अभी करंट रेट चल रहा है ना।
तो वो 24,000 रुपया कौन खरीदेगा? हमारे इन्वेस्टर्स भाई लोग खरीदेंगे ना, अपना पैसा इसमें डालकर। 24,000 रुपया का कोई 10 लाख 50 लाख कोई करोड़ों में ट्रांजेक्शन चलती रहती है इनकी, बस यही है। अब देख लेते हैं हम स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शंस के तरफ। इकोनॉमिक बैरोमीटर है। इकोनॉमिक बैरोमीटर मतलब भाई कि ये इकोनॉमी का हाल बताता है। कौन? स्टॉक मार्केट। मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट का सिचुएशन इज इक्वल टू कंट्री का इकोनॉमी का सिचुएशन, कंट्री का जीडीपी का सिचुएशन। अगर स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है तो कंपनी का इकोनॉमी जीडीपी बढ़ेगा, कंट्री अच्छा डेवलप कर रहा है। अगर स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है तो सिंपल सी बात है, जीडीपी खत्म जाएगा। इकोनॉमिक बैरोमीटर मतलब कि इकोनॉमिक बैरोमीटर है ये। बैरोमीटर मतलब इंडिकेटर है। ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ स्टॉक प्राइसेस इंडिकेट्स ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, समझ गए हम, मैं आपको बता दिया पहले। अब वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, जो भी सिक्योरिटीज है उसका वैल्यूएशन होता है। कैसे होता है देखते हैं। सिक्योरिटीज अर्थात आपको सब बताना पड़ता है, चलो कोई बात नहीं। सिक्योरिटीज जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, इक्विटी सिक्योरिटीज हो गया, फ्यूचर स्वैप्स हो गया, और जो कि हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, it helps in determining the market value of security based on supply and demand। जैसा supply and demand होगा उसी के बेसिस पे हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का इवैल्यूएशन कर पाएंगे, जो कि एक क्लियर पिक्चर देता है इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट को। ट्रांजिशनल सेफ्टी, स्टॉक मार्केट का एक और फंक्शन है कि यहाँ पे आपके ट्रांजिशन का सेफ्टी है, आपका पैसा जो लेन देन हो रहा है वहां पे सिक्योर होके है। हाँ, कभी कभी हर जगह लूपहोल हो ही जाता है, जैसे कि हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था। अब बताइएगा आप में से किसने हर्षद मेहता का स्कैम मूवी देखा है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। तो ट्रांजिशनल सेफ्टी रहता है एंड द stock exchange ensures safe and regulated transition by providing a structure and secure platform protecting investors from fraud and malpractices। Clear। इकोनॉमिक ग्रोथ करता है बाय फैसिलिटेटिंग बिजनेस, क्योंकि सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, बिजनेस ग्रो करेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, इंडिविजुअल लोगों को हाई रिटर्न मिल रहा होगा। लोग हाई रिटर्न पैसा मिल रहा है तो क्या करेंगे? पैसा दबा के थोड़ी रखेंगे जमीन के अंदर भैया, है? कपड़ा खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे, छोकरी खरीदेंगे, लड़की, सॉरी मतलब शादी करेंगे, ब्याह करेंगे और पैसा उड़ाएंगे, खूब उड़ाएंगे, जिससे क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगा, मार्केट में ट्रांजेक्शन होगा, जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा इकोनॉमी और भी बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, और जो कि एंड में नेशनल का इकोनॉमिक ग्रोथ को हाई करेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यही चीज है। अवेयरनेस, फिफ्थ नंबर, अवेयरनेस। स्टॉक एक्सचेंज हेल्प टू स्प्रेड नॉलेज अबाउट इक्विटी इन इन्वेस्टमेंट। जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसके वजह से अवेयरनेस बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है कि भैया स्टॉक नाम की भी कोई चीज है जिससे कि आप 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में बढ़िया अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो अपने लिए, अगर बुद्धि से काम लिए तो, मोटी बैल बुद्धि है, और आप करोड़पति बन सकते हो 30 साल 20 साल के अंदर अंदर। इससे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इकोनॉमी ग्रो होता है, और गैप जो है वो फिल होता है किनके बीच में? अमीर और अमीर के बीच में। गरीब कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाता, गरीब को खाने को पैसा नहीं है भाई, ठीक है। चलिए समझ। स्पेक्यूलेशन 6 नंबर है। दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर्स टू एंगेज इन स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग, फ्यूचर प्रेडिक्शंस और ऑफरिंग एट पोटेंशियल प्रॉफिट्स। ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, समझ गए? ऑफरिंग प्रॉफिट्स एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस करता है। इन्वेस्टर्स स्पेकुलेट कर सके कि भैया हाँ फ्यूचर में ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करेगी, नहीं करेगी, बाकी ये सब कि हम प्रॉफिट ज्यादा कैसे अर्न कर सके। लिक्विडिटी, स्टॉक मार्केट लिक्विडिटी को मेंटेन करता है। कैसे? क्योंकि जितना ज्यादा पैसा आएगा, हाथ में आपका पैसा रहेगा, आप उतना सिक्योर हो गए एज अ बिजनेस। कैपिटल एलोकेशन, स्टॉक मार्केट यही तो करता है ना भैया, कैपिटल जिसके पास है उससे उधार लेता है,
इंटरेस्ट रेट पे और बिजनेस को प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट रेट पे। बस यही तो चल रहा है कैपिटल एलोकेशन में, जिससे कि कंपनी बूस्ट हो जाएगा, बढ़ेगा, ग्रो करेगा, इकोनॉमी बूस्ट होगा। बस उसी को इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, आप पढ़ लेना। अब चलते हैं सेबी के ऊपर। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है ये? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988। ये 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था और एक रेगुलेटरी बॉडी है। किसके लिए भाई? सिक्योरिटीज और कैपिटल मार्केट्स के लिए। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड लेटर गिवन स्टैट्यूटरी पावर्स थ्रू SBI एक्ट 1992। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब गवर्नमेंट की बॉडी नहीं थी, लेकिन 1992 का सेबी एक्ट के साथ ये गवर्नमेंट बॉडी बन गई और गवर्नमेंट के जैसा पावर इसके पास आ गया, जो कि वो सिर्फ कहाँ यूज कर सकती है? स्टॉक मार्केट में ही। मैं आपको बता दूं, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आप अगर अपॉर्चुनिटी सोच रहे हैं कि कॉमर्स ले लिए, अब 12th के बाद करें क्या चीज़ का एग्जाम दें या फिर जॉब कैसे मिलेगी, तो सेबी में भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया में आपको ग्रेड ए, ग्रेड बी और असिस्टेंस लेवल पर रिक्वायरमेंट्स आती हैं, जहाँ पे आप एग्जाम देकर प्रिपरेशन करके जॉब का एग्जाम क्लियर कीजिए और वेल डन, योर जॉब इज योर्स। सेबी प्राइमरी रोल इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का इंटरेस्ट मतलब जो इन्वेस्ट किया है पैसा, उसको बचाना है सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव। और क्या? प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट और ग्रो कर सके, और रेगुलेट इट्स ऑपरेशन टू इंश्योर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग, ताकि कोई भी माल प्रैक्टिसेस ना हो, जैसे कि हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, ये सारी चीजें। और क्या भाई, चलते हैं समझते हैं कि सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ठीक है, डेवलपिंग द सिक्योरिटीज डेवलप हो, प्रोहिबिटिंग फ्रॉडलेंट, मतलब जो हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था वो ना हो वैसा, एंश्योरिंग प्रॉपर मैनेजमेंट, या फिर कहें तो एंश्योरिंग प्रॉपर डिस्क्लोजर मतलब कंपनी के सारे नॉलेज किसको हो? इन्वेस्टर को, और इन्वेस्टर की सारी नॉलेज कंपनी को हो। प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट, regulating market, preventing insiders trading, promoting fair practices और regulating stocks। चलिए, इतना ही था हमारा। प्रिवेंटिंग इनसाइडर्स ट्रेडिंग, इनसाइडर्स देखिए, इसको चलिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, पढ़ लेते हैं। इनसाइडर्स ट्रेडिंग वेयर इंडिविजुअल विथ एक्सेस टू नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन ट्रेड स्टॉक्स फॉर पर्सनल गेन इज इलीगल। अच्छा, नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन के साथ जो कि पर्सनल गेन करते हैं वो इलीगल है, और इसी को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए सेबी काम करता है। डेवलपिंग सिक्योरिटी मार्केट में क्या करता है? सेबी इज आल्सो टास्क्ड विद डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। दिस इंक्लूड्स introducing reforms, new instruments, trading platforms that makes Indian capital market more efficient and competitive। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव। Then prohibiting fraudulent practices, जो भी जैसे कि हर्षद मेहता का स्कैम था वो ऐसा ना हो, उसके लिए वो बहुत सारे लॉज लाता है, रेगुलेशंस लाता है और पनिश करता है उन लोगों को। जैसे कि हर्षद मेहता का सब कुछ सीज कर लिया गया, उनके सारा प्रॉपर्टीज। ठीक है, बाकी सब चीजों को आप इसको अच्छे से पढ़ें, मार्केट्स, म्यूचुअल फंड, डिपॉजिट पार्टिसिपेंट्स, और आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाए। और इसका रहा हमारा इंपॉर्टेंस। उसके बाद हम चलते डिस्कस करेंगे माइंड मैप्स। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर का इंटरेस्ट, प्रमोट फेयर ट्रेड, कोई धांधलीबाजी ना हो उसका ये प्रोटेक्ट करता है। रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज ओवरसीज कैसी हो रही है, हमारे कंट्री में कितना हो रहा है, कितना प्राइस घट रहा है, कम हो रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर ध्यान देती है। इसका इंपॉर्टेंस सही है। प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब लोग गलत इंफॉर्मेशन के साथ अनफेयर प्रैक्टिसेस ना कर पाए। एनसीओ ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ सही से चले। एनकरेज मार्केट ग्रोथ, मार्केट का ग्रोथ हो सके। मॉनिटर इंटरमीडिएटरीज मतलब ब्रोकर, म्यूचुअल फंड्स, अदर पार्टिसिपेंट्स, जो बीच के ब्रोकर्स होते हैं, उन
पर ध्यान रखना, निगरानी रखने का काम है आपका सेबी का। और क्या, सॉल्व इन्वेस्टर कंप्लेंट, जो भी कंप्लेन कर रहा है इन्वेस्टर, भैया ये कंपनी सही नहीं है, फ्रॉड है, डूब गया पैसा, उस पर काम करती है और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब चलिए समझ लेते हैं, एक तुरंत हो जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट में हमने क्या पढ़ा भाई? फाइनेंशियल मार्केट एक मार्केट है जहां पे हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का परचेस एंड सेल करते हैं। उसका फंक्शंस देख लेते हैं। लिक्विडिटी इसमें बहुत है, इंटरमीडिएटरी रोल प्ले करता है इन्वेस्टर और किसके बीच में, कंपनी के बीच में। मार्केट एफिशिएंसी बहुत बढ़ाता है, कैपिटल फॉर्म करने में हेल्प करता है, प्राइस डिस्कवरी करता है, सही वैल्यू पता करने में हेल्प करता है, बहुत ज्यादा रिस्क है, रिस्क शेयर करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, फंड मोबिलाइजेशन करता है, जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे कैपिटल को बोरो करता है और लोगों को प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप के होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में कुछ टूल्स टेक्निक्स है, कैपिटल मार्केट में भी टूल्स एंड टेक्निक्स है। अब कैपिटल मार्केट का दो टाइप है, सेकेंडरी और एक प्राइमरी। सेकेंडरी वो होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं, प्राइमरी जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं। कैपिटल मार्केट जो होते हैं वो दोनों लॉन्ग टर्म होते हैं, बस मनी मार्केट शॉर्ट टर्म होता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सेबी का इंपॉर्टेंस देखने से पहले हम समझ लेते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, रेपो एग्रीमेंट्स और ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, अब समझ लेते हैं भाई स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या था? स्टॉक्स का लेन देन, परचेस एंड सेल। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन बहुत ज्यादा इजी है, ये लिक्विड है बहुत ज्यादा, जो कि मतलब इजी टू बाय और सेल और इजी टू कन्वर्ट इनटू द कैश। और दूसरा क्या है? ट्रांजिशनल सेफ्टी, फ्रॉड को डिसेबल करता है और सिक्योरिटी को एनेबल करता है। और क्या है? अवेयरनेस फैलाता है किसमें? मार्केट में और फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स में। स्पेक्यूलेशन, प्रॉफिट बनाने के लिए स्पेक्यूलेट करता है और फ्यूचर में क्या होगा और क्या नहीं उसको भी देता है आइडिया, ब्रीफ आइडिया। इकोनॉमिक ग्रोथ करता है स्टॉक एक्सचेंज, ड्राइव इंडस्ट्रियल और प्रोमोट कैपिटल राइजिंग। और क्या है? इकोनॉमिक बैरोमीटर, एज ए इकोनॉमिक बैरोमीटर काम करता है, नेशन का ग्रोथ इंडिकेटर है और रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक ट्रेंड्स, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लॉसेस क्या है, प्रॉफिट क्या है, लोगों के पास कितना पैसा है नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज करता है, डिटरमाइन मार्केट वैल्यू, मार्केट का वैल्यू डिटरमाइन करता है और सप्लाई एंड डिमांड का भी फ्लो को पता करता है। कैपिटल एलोकेशन में भी हेल्प करता है। अब देख लेते हैं सेबी का इंपॉर्टेंस। सेबी का इंपॉर्टेंस क्या है? स्टॉक बोर्ड ऑफ इंडिया का, जो कि 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था, एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग एंड रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज। इसी के साथ होता है हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। बस इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। वेबसाइट पर देख रहे हैं तो नोट्स डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें।